दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफिकेशन के मैं बहुत शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं। यह ट्रिक की सीरीज़ कम से कम 5 या 6 वीडियो की होगी, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, भोलेनाथ के चरणों में शीश नमाते हुए आज शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप क्या करते होंगे, जैसे ये पेपर में आ गया जोड़ने के लिए, मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, फिर मैं ट्रिक सिखा दूंगा। आप इसको कैसे लिखते हैं, 4 4 4 4, देख लिया 4 बार है, फिर 3 बार जोड़ना, आप ऐसे जोड़ते हैं ये, फिर आपने इसको लिख लिया 4, फिर आपने लिखा 4 4, फिर 4, फिर आप जोड़ते होंगे 4 दूना 8 12 16 पे 6 हाथ से लगा 1, 12 1 13 और 4 दूना 8 1 9 और ये 4। क्लियर, ऐसे आप जोड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये आ गया तो आप कैसे जोड़ेंगे, क्लियर है। तो मैं आपको ये जोड़ना सिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं जोड़ना आपको। सबसे पहले रुक जाइए, मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूँ, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये देख लेना है। ये 4 बार लिखा है तो आपको लिखना है 4 चौके 16। क्लियर, ये कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 4 3 12, 12 1 13, फिर 4 दूना 8 1 9 और 4। आपने देखा कितनी आसानी से जुड़ गया। मान लीजिए कि यहाँ ये 4 बार लिखा था, 5 बार होता, 6 बार होता, 7 बार होता, 8 बार होता, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, चाहे जितना बड़ा आ जाए सब जोड़ लेंगे आप ऐसे। अब दशमलव का भी देख लीजिए, मैंने आपको सिखाया कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, 4 संख्याएं हैं तो 4 दशमलव लगा लीजिए, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, यहाँ 4 4 4 4, फिर 4 4 4, फिर 4 4, फिर 4। अब ये सब क्या कर लेंगे, आप 0 कर लेंगे। क्लियर है, ये सब 0 कर लेंगे। इसको आप जोड़ेंगे, ये 4 8 12 और 16 1 17, कितने स्थान पे, 4 स्थान पे। तो आपको ऐसे नहीं जोड़ना दशमलव वाला, क्या करना है, ऐसे दशमलव वाला जोड़ करना ही नहीं है। आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ऐसे मैं सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एकदम तरीका फिट हो जाए। सबसे लास्ट वाले को, अगर दशमलव में हो तो सबसे लास्ट वाले को लिखना 4, फिर क्या लिखेंगे आप 8, 2 बार है तो चाहे 4 4 जोड़िए, चाहे गुणा कर दीजिए। 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 चौके 16 1 17। आप देख लीजिए मैक्सिमम कितने स्थान के बाद लगा हुआ है, दाईं ओर से 4 स्थान के बाद, 1 2 3 4 हो गया आपका आंसर। बड़े बड़े सॉल्यूशन में ये काम करेगा। देखिए, जैसे मुझे इसको जोड़ना है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहीं से जोड़ूंगा 6 3 18, हाथ से लगा 1, 6 3 18, 5 3 15 1 16, 4 3 12 1 13, हाथ से लगा 1, और 3 3 9 1 10, हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 1 7। क्लियर है, और 3। ये हो गया आपका राइट आंसर। देख लीजिए 370 368, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ वो जो मैंने सिखा रखा है वो काम करेगा। पहले मैं एक चीज सिखा देता हूँ आपको। जैसे सही बटे में 3 सही 1/3 लिखा है, तो कदापि आप इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा 3 गुणा 1/3 लिखा है, नहीं तो आप बहुत महान इंसान होंगे। 3 से 3 काट देंगे, कहेंगे 1 है। अरे नहीं, ये रॉन्ग है। इसको 3 से 1/3, इसका मतलब कैसे लिखते हैं, 3 से 1/3, ये 3 3 9 1 10, 10/3 होता। या तो आप इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम जरूर गुणा करते हैं 3 3 9 1 10, लेकिन गुणा करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ ऐसा क्या करना 3 गुणा 1/3 लिख दो, ये बिल्कुल गलत है। 3 3 9 1 जोड़ते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3, ये बिल्कुल सही है। किसी भी सही बटे को आप प्लस करके अलग कर सकते हैं। क्लियर है, ये एकदम सही तरीका है। लेकिन जो आप अपनी कलाकारी से सोच रहे हैं गुणा है तो गुणा की तरह लिख देना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, अपनी कलाकारी हर जगह नहीं लगानी है आपको। आपको क्या करना है, अलग अलग कर लीजिए। पहले मैं अलग करके सिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट सिखा दूंगा। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 3 + 1/3, आपने क्या किया, इसी को इस तरह लिख लिया, बीच में प्लस था प्लस,
ये वाला प्लस मैंने लिख दिया। फिर आप कैसे लिखेंगे 33 प्लस 1/3। फिर कैसे लिखेंगे 33 प्लस 1/3। अब ये कितनी बार 3 बार है, तो अब क्या होगा 4 बार होगा, 4 बार होगा। अब प्लस 1/3 वो कितनी बार है 3 3 6 बार, तो 4 बार हुआ तो 5 बार होगा। ये हो गया आपका 5 बार और प्लस 1/3। अब ये वाला डॉट डॉट का मतलब क्या है 3 बार है तो यहाँ 4 बार रहा होगा। कैसे 3 3 3 3 1/3 और प्लस 4 बार हो गया 5 बार होगा 3 3 3 3 3 1/3 और यहाँ प्लस। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से रहा होगा। ये हो गया 5 बार, अब वो 6 बार 3 3 3 3 ऐसे 6 बार लिख लीजिए और प्लस 1/3। आपका एकदम कॉन्सेप्ट मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। देखिएगा मैंने आपको यही तो सिखाया माय डियर फ्रेंड्स। करना क्या है आपको देख लेना है कितनी बार लिखा है 6 बार, 6 3 18। कितनी बार लिखा है 5 बार, तो 5 3 15 1 16 हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13 के 3 हाथ से लगा 1 और 3 3 के 9 1 10 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 6 1 7 और ये 3 आपने जोड़ लिया। एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और क्या करना है आपको 1/3 1/3 1/3 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार है तो 6 बार आप इसको लिख दीजिए। अभी मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ, एकदम धुरंधर बल्लेबाज बना दूंगा मैथ का। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको आज नया कुछ तो क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 3 7 0 3 6 8 इसको तो एकदम वैसे रहने दीजिए। इसका एलसीएम क्या है 3 है, 1 2 3 4 5 6 सब एक एक जुड़ गया। अब इसको आप काट सकते हो ऊपर नीचे, क्लियर है। ये 2 अब जोड़ दीजिए तो 370 और 370। अरे कैसे मुझे पता चला 368 था ना, 2 जुड़ेगा 370 और 370 पहले, तो कहीं है 370 370। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ। क्लियर है, आपको एकदम दिखेगा कैसे, जैसे जादू होता ना भविष्यवाणी लोग करते हैं, वैसे आपको दिखना चाहिए मैथ का जादू। देखिएगा एकदम क्लियर क्लियर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। करेंगे क्या, चलिए यही पेन ले लेते हैं। आपको देखा 1 बार है 2 बार है 3 बार है 4 बार 5 बार 6 बार। कैसे पता चला डॉट 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 था, तो मुझे पता है 6 बार है तो 6 3 18। 5 बार है तो 5 3 15 15 1 16। 4 बार है तो 4 3 12 1 13। 3 बार है 3 3 9 1 10। 2 बार है 6 1 7। क्लियर है। और 1 बार है 3। इतना मैंने कर दिया। प्लस मुझे पता है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और हर जगह नीचे 3 3 3 तो एलसीएम ले लूंगा और 1 को मैं 6 बार जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 2 एकदम सिंपल बन गया ना। 370 और 369 में 2 जोड़ लीजिए 370 370। इसको पढ़ते हैं 3,70,370। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, देखते ही सॉल्व कर देंगे। कितनी बार है ये 9 9 9 9 कितनी बार है, ये अलग अलग होगा। पहले प्रोसेस से बता देता हूं ये अलग कैसे करेंगे। 999 प्लस 1/7 अलग कर लिया, प्लस 999 और प्लस 2/7। आप कहेंगे सर अलग कैसे कर लिया। अरे एक आप जब ऐसे करते हैं देखिएगा 999 1/7 करते क्या है आप, इसमें गुणा करके प्लस 1 करते हैं ना। तो मैं भी अगर ऐसे लिख दूं 999 प्लस 1/7 तो आप कुछ नहीं तो एक तिर्यक गुणा करके 1 जोड़ के 7 ही तो करने वाले हैं। 999 गुणा 7 प्लस 1/7 वही तो मैंने लिख रखा है यहाँ 999 प्लस 1/7। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 999 प्लस 3/7। अब आप बताइए साइलेंट है तो साइलेंट को हम वायलेंट कर सकते हैं ना। क्लियर है। 4/7 और प्लस 999 5/7 और 6 तो है ही, 4 5 यहाँ बस रुका हुआ था। अब देखिए इस सीरीज को मैं और लिखता हूँ 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस
999 प्लस 6/7। अरे बाबा देखिएगा एक जोड़ कितनी आसानी से जोड़ोगे आप। 1 2 3 4 5 6, वही संख्या जोड़ना है तो 999 लिखकर मैं 6 का गुणा कर लूँ ना। रुकिए थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाने में एकदम सक्सेसफुल रहा हूँगा, आई होप। अब देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। आप ऐसे जोड़ लीजिए ना, 999 6 12 6 का गुणा कर लीजिए। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 54 और 5 59, 54 और 5 59, ये आ गया 5994 प्लस 1/7 2/7 3/7 4/7, क्या एलसीएम है माय डियर फ्रेंड्स? 7। और जोड़ में मैंने आपको कितना एक्सपर्ट कर दिया है। अरे 1 को जोड़ना ऊपर, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो मैंने क्या सिखाया था? n+1/2, n+1/2। ये किस दिन रात के लिए काम आएगा? 7 त्रिक 21, काट दीजिए 3। आपने देखा 5997, 5997, एकदम ऑप्शन नंबर बाहुबली, उड़ गया गर्दा, एकदम धुआं धुआं हो गया। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए कि इसका जो फैक्टर करने पर कॉमन डिफरेंस 1 आए, तो आप कहेंगे सर 1 और 2। इसका भी फैक्टर कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस 1 आए, आप कहेंगे सर 2 और 3। क्लियर है? इसका छोटा वाला पहले लिखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? 3 और 4। इसका देख लीजिए 4 और 5। पहले मैं प्रोसेस से सिखा दूं आपको। ये हो जाएगा आपका 5 और 6, ये हो जाएगा 6 और 7, ये हो जाएगा 7 और 8। इसका देख लीजिए 132 किस में आता है? 11 और 12 में। क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मैं ट्रिक सिखा दूं, ट्रिक की दुनिया की जादू एकदम सिखा दूं, तो क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे 1। क्लियर है? 1/1 माइनस 1/12। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 12 - 1/12 11/12, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व हो गया। कैसे? ये जो है ना, ये लास्ट जो लिखा हुआ, इसका क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए आपको मैं फिर से एक तरीका सिखा देता हूँ एकदम कुछ। जैसे मान लीजिए मैंने 1 का क्यों देखा कॉमन मतलब फैक्टर का डिफरेंस, क्योंकि ऊपर 1 था। क्लियर है? 1 है। अभी 2 मिलेगा तो मैं ऐसा फैक्टर करूंगा कि इसका डिफरेंस 2 मिल जाए। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया कि 1 का डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि सभी के ऊपर अंश में 1 था। अब आपको करना कैसे होता है? 1/, ये वाली पहली संख्या, माइनस, अब 1/, लास्ट वाली संख्या, ये लास्ट वाली, हमेशा प्लस 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 में 1/, ये पहली संख्या, माइनस लगा के 1/, लास्ट वाली संख्या, बटे कॉमन डिफरेंस 1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 12 - 1/1, क्या हो जाएगा? 11/12। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 11/12। अब देखिए 1 है, फिर ऐसा गुणनखंड करिए कि कॉमन डिफरेंस 1 का होगा। आप कहेंगे सर सो सिंपल, 1 2, अब जो गुणनखंड होगा छोटे वाले को पहले लिखिएगा, 2 3 6। अरे एकदम सिंपल है ना बाबा। ये क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 5 20, और ये हो जाएगा 5 6 30। क्लियर? और 6 7 42, और ये 7 8 56। मैंने क्या सिखाया? 1/1 पहली संख्या माइनस 1/, अंतिम संख्या, बटे कॉमन डिफरेंस। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? कॉमन डिफरेंस बटा 1 नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अगर कहीं 2 ऊपर होगा तो कॉमन डिफरेंस 2 का आएगा तो 2 लिखेंगे। 3 का, अगर 1 का रहेगा तो हर जगह 1 का रहेगा, ये फिक्स है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 2 का रहेगा तो 2 का बनेगा, 3 का रहेगा तो 3 का बनेगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 8 - 1/8, सॉल्व करेंगे 7/8। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। इसका थ्योरी भी बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखा दूं इसी की थ्योरी। आप कहेंगे सर मजा आ गया, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसकी थ्योरी कैसे करेंगे आप।
आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/2। कहेंगे सर कैसे? अरे मैं कहूँगा 1 में आधा घटाइए 1/2, प्लस प्लस लिखा तो प्लस लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। ये कैसे पता चलेगा? ये जो फैक्टरवा किए थे आप 2 और 3 और यहाँ 3 और 4 ऐसे ही लिखते। इसका क्या फैक्टर किए थे 1 और 2, तो 1/1 लिखिए या मत लिखिए। 1/1 माइनस 1/2, इसका 1/2 प्लस 1 अरे माइनस 1/3 सॉरी। इसका क्या करेंगे प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूँगा सॉल्व करके देख लीजिए। 5 माइनस 4/20 यही तो आया 1/20। सही मैं लिख रहा हूँ। 30 को क्या लिखूंगा 1/5 माइनस 1/6। 42 को क्या लिखूंगा 1/6 माइनस 1/7 और प्लस 56 को 1/7 माइनस 1/8। आई होप आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि ये आसानी से लिख सकते हैं। आप देखिएगा ये है प्लस, क्लियर है, ये है माइनस। अब देखिए मैं किसी और कलर से इसका कट्टम कुट्टम करता हूँ। ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस प्लस माइनस प्लस क्या बचा माय डियर फ्रेंड्स 1 माइनस 1/8। आप सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1/8 क्या हो जाएगा 7/8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/8। मैं भी तो वही निकाला था ट्रिकवा से। देखिए अब फिर से वही बात, इसका फैक्टर मैं करूंगा 1 और 2, इसका फैक्टर 2 और 3, इसका फैक्टर 3 और 4, इसका फैक्टर 4 और 5, इसका फैक्टर 5 और 6। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस ऊपर 1 है तो ऐसा फैक्टर ही करना। यहां क्या फैक्टर हो जाएगा n और n+1। यहां भी देख लीजिए कॉमन डिफरेंस 1 का है। अब क्या ट्रिक लगाना है 1 ये पहली वाली संख्या 1 बीचवा में माइनस 1 अंतिम संख्या n+1 ये लगाना है बड़ा सा बटे और कॉमन डिफरेंस क्या है 1 का। सॉल्व कर देंगे 1/1 1 माइनस 1/n+1 और इसका बटे 1 का मतलब वही रहेगा n+1 माइनस 1/n+1 और ये प्लस माइनस कैंसिल n/n+1 आ गया। आप अगर इसको लिखना चाहेंगे ना, आपकी बहुत दिली इच्छा है तो 1 माइनस 1/2 लिखेंगे प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे डॉट 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 ऐसे लिखेंगे 1/n माइनस 1/n+1 होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस होके कट जाएगा और ये क्या होगा इसके पहले माइनस ये कट जाएगा बचेगा क्या 1 माइनस 1/n+1 एलसीएम लेंगे n+1 ये हो जाएगा n+1 माइनस 1 ये कैंसिल n/n+1 लीजिए सॉल्व हो गया आपका। इतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, मुझे पता है ये है 5 गुणा 6 मैंने 1 का कर लिया। ऐसे ही ये सब अब तो मुझे याद हो गए 6 गुणा 7 7 गुणा 8 8 गुणा 9 9 गुणा 10 और 10 गुणा 11 ये लास्ट वाला लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 10 और गुणा 11 क्या बताया 1 बटे पहली संख्या क्या थी 5 माइनस 1 बटा अंतिम संख्या क्या 11 बटे दोनों का कॉमन डिफरेंस। आप कहेंगे सर क्यों लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आदत में आ जाएगा वो लिखते रहिए। एलसीएम ले लेंगे आप 55 क्रॉस 55 11 माइनस 5 बटे हो जाएगा 55 ये हो गया। सॉल्व कर दीजिए 6/55 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब आया आपका कॉन्सेप्ट। देखिए अब यहां क्या करेंगे इसका फैक्टर कैसे करेंगे 1 और 3 का। कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का। अब देखिए सभी में कॉमन डिफरेंस सेम करेंगे आप। ये क्या है 3 और 5 का। ये कितना है, ये कितने का कॉमन डिफरेंस है 5 7 35 5 और 7 का। कॉमन डिफरेंस हर जगह 2 2 का हो रहा होगा, आप क्लियर देख लीजिएगा 2 का यहाँ हुआ 2 का यहाँ हुआ और 2 का कॉमन डिफरेंस 2 का यहाँ हुआ। और 7 9 63 होता है 7 9 मैंने बोला था कि हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और 9 और गुणा 11 99 होता है। कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का। लगा दीजिए ट्रिक 1 माइनस 1
क्या करेंगे, 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है 11 बटे कॉमन डिफरेंस, यही तो कॉमन डिफरेंस हर जगह 2 2 2 2 का था। सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करते, 11 का इधर गुणा कर देते 1 का इधर, 11 माइनस 1 बटे 11 और बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 बटे 11 बटे 2 और बटे 1 कर लीजिए, 10 बटे 11 गुणा 1 बटे 2। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 5 बटे 11। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 3 5 15, क्या करेंगे 3 5 15, कॉमन डिफरेंस अब कंफर्म है कि हर जगह 2 2 का मिलेगा, मैंने भविष्यवाणी कर दिया, क्लियर है। 7 9 63 और 9 और 11, अरे 9 और 11 को सही सही लिखते हैं, राइटिंग तो मेरी माशाअल्लाह है, क्लियर है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का। मैंने आपको ट्रिक सिखा रखा है, 1 बटे ये पहली संख्या 3 माइनस 1 बटे अंतिम संख्या 11 बटे कॉमन डिफरेंस, इसको सॉल्व करना है आपको, क्लियर है। तो 11 इधर गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस बीच में है 3 और बटे 33 और बटे 2 और बटे 1 कर दीजिए, क्लियर है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। 8 बटे 33 और पलट के जाएगा तो 1 बटे 2, 2 से 1 कट गए, 4 बटे क्या आ जाएगा 4 बटे 33 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया राइट आंसर। अब देखिए अभी तो मैंने सिखा रखा था, ये तो फैक्टर करके दिए हैं महाराज, क्या करेंगे 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा अंतिम संख्या 101, कॉमन डिफरेंस अरे 1 का था ना बाबा, 101 माइनस 1 बटे 101। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 बटे घटा देंगे ना 101 में से 100 बटे 101, ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब ये देखिए कितना सिंपल है, 1 पहली संख्या माइनस 1 बटे n+1, क्लियर है, बटे कॉमन डिफरेंस 1 का ही है, तिर्यक गुणा n+1 -1 बटे n+1, ये कैंसिल n बटे n+1। 4 ऑप्शन दिया होगा, एकदम टिक करके एकदम मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, क्लियर है। देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे, एकदम मैंने आपको दशमलव का गजब का नॉलेज दे रखा है। सबसे पहले लिखिए ये स्क्वायर को गोली मारिए, क्यूब होता तब भी मैं गोली मार देता, अगर नहीं भी पावर होता तब भी मैं गोली मार देता। बस डायरेक्ट आपको संख्या देखना है, आपने संख्या देख लिया 001। अब क्या करना है आपको, ये दशमलव काट देना है। तो दशमलव काटने के लिए क्या मैंने सिखा रखा था, अगर 1 2 3 स्थान पे है तो क्या करेंगे आप, इसको काटेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, क्लियर। अब ये दशमलव में काटूंगा तो ऊपर है ना, तो नीचे गुणा करूंगा कितने का 100 का, क्यों, क्योंकि 2 स्थान पे लगा था तो 2 0 का गुणा, क्लियर है। अब ये बचा क्या, 1 बटे 1 गुणा 1000 बटे 100। अब ये 00 से 00 कट गया, 10 आपका बचा। अब देख रहे हैं, इसका मतलब मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा अभी, ये इससे ये वाली संख्या 10 गुनी बड़ी है, इससे ये वाली संख्या 10 गुनी बड़ी है, इससे ये वाली संख्या 10 गुनी बड़ी है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 0.01, क्लियर है, बटा 10। अब मैं कर दूं होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने 10 का गुणा किया, 10 का भाग किया बनाने के लिए, आपको मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ ना, प्रोसेस सिखा रहा हूँ। देखिएगा ये अगर मैं 10 से, मुझे पता है कि ये दाएं तरफ से 3 स्थान पर लगा, इधर से दाएं से 2 स्थान पर, मैं भाग दूंगा तो दाएं का स्थान घसक के और आ जाएगा, 10 का मैं भाग दूंगा तो दाएं से 3 स्थान पे हो जाएगा 0.001, और ये 10 का गुणा आप देख रहे हैं ये बन गया आपका, पहले वाला ये बन चुका है, क्लियर है। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि वो ऊपर वाला जो है ना 10 गुना है। मैंने आपको थ्योरी से भी सिखा दिया, कॉन्सेप्ट से भी सिखा दिया। अब देखिएगा मैं इसको लिख सकता हूं 10 गुणा
.001 का होल स्क्वायर प्लस 10 गुणा 0.022 का होल स्क्वायर प्लस 10 गुणा 0.0333 का होल स्क्वायर अब बटे 0.001 का होल स्क्वायर तो है ही प्लस 0.022 का होल स्क्वायर प्लस 0.0333 का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने आपको घातांक के नियम में सिखा रखा है ए बी के पावर अगर m है तो a के पावर m हो जाता है इंटू बी के पावर भी m हो जाता है। ये मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सिखा रखा है। तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए यहां से आपको दिख रहा होगा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या आपका 10.0001 का होल स्क्वायर प्लस 10.022 का होल स्क्वायर प्लस 10.0333 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए नीचे क्या बचा है 10.001 का होल स्क्वायर प्लस 10.022 का होल स्क्वायर प्लस 10.0333 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये नीचे और ऊपर एकदम बराबर, ये वाला पूरा मैच हो रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया। 10 का स्क्वायर 100। आपको इतना ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको तो प्रोसेस सिखा रहा था माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको मैं दिखाता हूँ जादू मैथ का, एकदम देख के ही आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा क्या करना है आपको, इसको मैं अलग कर दूं, रुक जाइएगा, इरेज करते समय थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया था। अब देखिए आपको पेपर में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, कैसे एकदम क्लियर आपको कॉन्सेप्ट रखना है। आपको देखना है, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको देखना है कि क्या सेम संख्या है क्या 0.01, ये सेम संख्या है, ये भी सेम संख्या है, ये भी। बस अंतर क्या है, अरे ये दाएं से 2 स्थान पर लगा, दाएं से 3 स्थान पर लगा, दाएं से 3 स्थान पर लगा, दाएं से 2 स्थान पर लगा, दाएं से 3 स्थान पर, दाएं से 4 स्थान पर। आपने देखा हर जगह नीचे एक एक स्थान ज्यादा लगा है दाएं से। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई झंझट की बात ही नहीं है। 0.01 और 0.001 इसको करना है सॉल्व। ये नीचे से 3 स्थान पे मैंने काटा तो इधर 1000 का गुणा कर दिया, दाएं से 2 स्थान पे मैं काटूंगा 100 का गुणा करूंगा, ये बन गया 1, ये भी बन गया 1, इधर गुणा है 1000 का, इधर गुणा है 100 का, 00 से 00 कट गया 10। सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना आपका ये। और अब ये जो सब सेम आएगा नीचे ऊपर से पूरा जाएगा कट, 10 का स्क्वायर 100। मुझे सिखाने में टाइम लगा, लेकिन देखिएगा अब गर्दा उड़ा देंगे। आपको देखना एक जैसी संख्या है क्या, एक जैसी संख्या, वाव मजा आने वाला है। 3.07 0.307 पावर को गोली मार दीजिए। ये मैंने दाएं ओर से देखा 2 स्थान पर लगा, इसको दशमलव काट दिया, 100 का गुणा किया, दाएं से 3 स्थान पर लगा, काट दिया, इधर गुणा कर दिया मैंने 1000 का, संख्या लिख दिया, ये 307, ये भी हो गया 307 और गुणा हो गया, इधर है 1000 का, इधर है 100 का। आपने देखा 307 और 100 से 100 कैंसिल, 10 क्या करना है, स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। एकदम ऑप्शन नंबर बॉम्बे क्लियर है, बाहुबली सही हो जाएंगे। सेम काम मैं अपनी जो विजिबिलिटी है, देखने की पावर में बढ़ाऊंगा। ये देख सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अंतर क्या है, दाएं ओर से 1 स्थान, दाएं ओर से 2 स्थान, दाएं ओर से 2 स्थान, दाएं। अब क्या करते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, यही तो लिखा है। मैं दशमलव काटूंगा, इधर का काटूंगा तो ऊपर गुणा करूंगा 100 का, 1 स्थान पर तो इधर करूंगा 10 का। ये तो अब 1 और 1 हो गया, 100 भागे 10, 10 से कट गया 10 बार में। क्या है, ध्यान देना है,
ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर अंदर, उसके बाद सब कट गए बराबर होके, 10 का स्क्वायर 100 और ये बाहर आ जाएगा 10। अब देखिए, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी एकदम। देखिए 0.01 है, अब फिर से देखना है वो वही है, अरे वही है, बस दशमलव इधर उधर है, वही है। आइए गर्दा उड़ाते हैं इसका, 0.1 फिर 0.001, दाएं ओर से 3 स्थान, अरे काट दीजिए, 1000 का गुणा कर दीजिए, दाएं ओर से 2 स्थान काट के 100 का गुणा कर दीजिए, 1 कट गया 10। अब अंडर रूट जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, और इधर सब बराबर होके कट जाएगा, 10 का स्क्वायर बाहर करेंगे सिर्फ 10 बाहर आएगा। अब देखिए है कहीं, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आप देखेंगे क्या सेम संख्या, आप कहेंगे नहीं सर, मैं कहूँगा ऊपर नीचे देख लीजिए, 0.22 लिखा है और 0.66 लिखा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, 10 ये 2 स्थान पर लगा था, कट गया, 2 स्थान पर कट गया, बचा क्या 22/66, काट लीजिए, कितनी बार में कट गया 3 बार में, 1 ऊपर और नीचे 3, 1/3। अब आप क्या करेंगे, इसका मैंने अगर मुझे ये और ये संख्या मैं देख रहा हूं तो क्या है वो, ये कितनी गुनी है, ये इससे 3 गुनी है, क्लियर है। और अगर मैं इससे देखूंगा ये 1/3 गुना है, क्लियर। आपको समझ में आता है ना, जैसे 2 है और 6 है, 2 से 6 कितना गुना, आप कहेंगे सर 3 गुना। मैं कहूँगा 6 से 2 कितना गुना, आप कहेंगे सर 1/3 गुना। एकदम देखिए ना, 6 गुणा 1/3 करके देखिए 2 आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर। अब 2 गुणा 3 करके देखिए 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैंने देख लिया कि ये वाली संख्या जो है ना 1/3 गुनी है, तो 1/3 गुनी है, पावर सबके क्या था 3 3 3, तो 1/3 क्या आता है 1/27। आई होप आपका एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से सीरीज समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार ट्रिक वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।